वो जो एक्सप्लेनेशन है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि राइटर पर कोई शैतानी साया हो और वो जो लिखता है वो सच साबित हो जाता हो? नो आइडिया सर। मेरे ख्याल से हमें इस केस को यहीं बंद करके भूल जाना चाहिए। ओके, गुड बाय। मैं चलता हूँ, मेरी गेम का टाइम हो गया सर। तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हो, कोई चीज मुझे टाइम पे नहीं मिलती, हमेशा इसी तरह ही करती हो तुम। आपको क्या हो गया? नहीं, तुम इसी तरह ही करते हो, हर वक्त इसी तरह ही करते हो। आप पहले अपनी पानी पी लीजिए, हो जाए, आपकी सारी चीजें मेरे पास हैं। आप तुमने ये एक मर्तबा नहीं किया, कई दफा ऐसा किया तुम लोगों। सॉरी, आप ये लें, आप टैबलेट खाएं और मैं आपको दूं। ये लें। तुम नहीं बात आ सकती। आराम से, आपको क्या, आपकी सारी चीजें मेरे पास हैं, आप इतना क्यों परेशान होते हैं? परेशानी वाली बात तो है। अब आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इजी हो जाए। ओके, इजी है। अभी मेरी टर्न आने वाली है, लड़ाई को छोड़ो, आज देखो मैं कैसा मजा चुका था इन सब। और क्या हेलो फरहान, नफ्सियात की जुबान में से डिसएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें होता क्या है? आई मीन, व्हाट आर द सिम्टम्स? एक इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा शख्सियतें मौजूद होती हैं, जिससे खुद इंसान नावाकिफ होता है। वो शख्सियत कभी भी उभर सकती है और कभी भी वापस लाशौर में गुम हो सकती है। यानी एक ही इंसान के अंदर दरअसल दो इंसान हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। एग्जैक्टली। न सिर्फ ये, बल्कि इन दोनों इंसानों के अपने टेस्ट हैं, अपनी पसंद है, अपनी अलग जिंदगी है, अलग सोच है, हत्ता कि इनकी आवाज भी मुख्तलिफ है, मगर इनका जिस्म एक है। इस किस्म के केसेस मगरबी ममालिक में स्टडी किए जा चुके हैं, मगर इसमें एक खतरनाक बात है, दोनों शख्सियतें एक दूसरे की बिल्कुल उलट होती हैं। अगर एक शर्मीला और इनसिक्योर है तो दूसरा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट होगा। अगर एक खामोश तबा है तो दूसरा बातूनी होगा। और अगर एक रहमदिल राइटर है तो दूसरा बेरहम कातिल होगा। एग्जैक्टली। मेरी थ्योरी यह है कि इस कातिल की सेपरेट पर्सनालिटी है, यानी दिन में वो जो कहानी लिखता है, रात में जब दूसरी शख्सियत उसके अंदर डोमिनेट होती है तो वो सब कुछ लाशौरी तौर पर एग्जीक्यूट करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक शख्सियत यानी वो राइटर, दूसरी शख्सियत यानी वो कातिल बिल्कुल नावाकिफ है। इट्स ए क्लासिक
and a horrifying case of split personality. आपको अपने सेशंस में ये बात कभी नजर नहीं आई? डिसएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फिनोमेना है जो कई साल तक छुपा रह सकता है। कभी कभी ये खुद बहुत खत्म हो जाता है और इंसान के अंदर सिर्फ एक शख्सियत रह जाती है, मगर कभी कभी 100 साल में एक मर्तबा ये एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। आई थिंक आई नो व्हाट टू डू। मुझे इस राइटर से एक मुलाकात करनी पड़ेगी। ये है वो कहानी। यही है वो कहानी जिसे लिखने के बाद राइटर ने लाशऊरी तौर पर अपने ही नौकर का गला नायलॉन की रस्सी से घोंट दिया था। कोई सबूत तो नहीं है, हाँ, लेकिन किसी हद तक मेरी थ्योरी साबित होती है कि राइटर ही कातिल है और इसकी वजह उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। आई थिंक आई शुड गो नाउ। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर फरहान सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जिंदगी और मौत का मसला है। जो आप कहते हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी हर कहानी सच हो जाती है। आई नो। किसी का मनहूस है और आप चाहते हैं कि मैं उसी तरह की एक और कहानी लिखूं? अगर वो भी सच हो गई नहीं, नहीं, मैं वो नहीं लिखूंगा। मैं नहीं करूंगा ये। आप चले जाए यहाँ से प्लीज। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। हरदीन, हरदीन, इन्हें बाहर निकालो। It's okay sir, it's okay, it's okay. I'm sorry sir. मेरा मकसद हरगिज आपको अपसेट करना नहीं था सर। मैं चला जाता हूं। लेकिन इस शहर में एक ऐसा दरिंदा मौजूद है सर, जो रातों को बेगुनाह लोगों को, औरतों को, बच्चों को बेदर्दी से मारता है। और उसे सिर्फ आप रोक सकते हैं सर, सिर्फ आप। इस शहर के बहुत से मासूम लोगों की जान आपके हाथ में है। They need your help. आप फिर से एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। Don't you want that? इस मनहूस साए से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल नहीं करना चाहते आप?